लोगों के लिए एक अमेजिंग चीज है कि हम साल में एक फंक्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे जो हॉल में एसी लगा हुआ है, आप आइए, आपको खाना भी मिलेगा, आप आइए। तो 500 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाते। और ऐसा क्या आप कर रहे हो कि टेंट लगा हुआ, जून 45 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है, 47 भी चला जाता है, 43 भी चला जाता है। और ये नहीं गर्मियां तो लोग नहीं है, गर्मियां तो लोग भी ज्यादा हैं, ज्यादा गर्मी ज्यादा लोग, सब कुछ अलग है पवित्र आत्मा का की ग्रेस की वजह से। हालेलुया। जब थर्सडे में यहां पे आराधना कर रहा था, कितने लोग थर्सडे यहां मौजूद थे? हाथों को हिलाओ जरा। सभी तकरीबन मौजूद थे, कोई व्हाइट गारमेंट मीटिंग मिस नहीं करना चाहता। थर्सडे में यहां पे मौजूद था और जब मैं वर्शिप कर रहा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था और मैं एक प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था, क्या तुम जानते हो कि जो ग्रेस तुम्हारी लाइफ के ऊपर है, दूसरे लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। अगर वो ग्रेस, कि प्रभु ऐसी ग्रेस हमें दे दे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तेरी लाइफ के ऊपर है, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि आप हर टाइम जब ग्रेस में जीने लगते हैं, हर टाइम लाखों लोग आपके चर्च में होते हैं, आपको नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जब फिर परमेश्वर आपको दिखाता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यूसुफ के, मेरा नाम अंकुर योसेफ नरुला शुरू से नहीं था, योसेफ नाम मुझे परमेश्वर ने दिया और मैंने ये इब्रानी भाषा से नाम जोड़ा था, जोसेफ नहीं जोड़ा, योसेफ जोड़ा। क्योंकि ये वही यूसुफ था, ये वही योसेफ था जिसके ऊपर रंग बिरंगा अंग रखा था। मैंने सोच के नहीं चुना ऐसा नाम, क्योंकि परमेश्वर ने वो नाम मुझे शायद इसलिए दिया, मैंने इसलिए ये नाम रखा था क्योंकि इसका मतलब था कि ऐड करना, यहोवा ऐड करता है। तो जब से मैंने नाम के साथ योसेफ ऐड किया है, मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐड हुई हैं जबरदस्त रीति के साथ। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तू तेरे पास, तेरे ऊपर है ना, लोग सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं इस ग्रेस को हासिल करने के लिए। और मैं प्रभु का थैंक्स कर रहा था कि तू जो कर रहा है ये महान है। ये तो 100 सालों से कोई मेहनत करे तब भी नहीं हो सकता, तेरी ग्रेस के द्वारा ये हो सकता है। आप जानते हैं, जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। रीजन ये था कि कोई वचन प्रचार करने वाला ऐसी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाऊं और वचन का डीप मैं प्रचार सुन सकूं। तो मैं इंटरनेट से प्रचार बहुत सुनता था, इंटरनेट से अच्छे अच्छे लोगों का प्रचार सुनता था। तो कई बार जो बहुत अनॉइंटेड लोग होते थे वो कोई प्रचार करते थे, और एक दूसरा व्यक्ति जो इतना मसे वाला नहीं था वो भी प्रचार करता था। दोनों का प्रचार आपस में मिलता नहीं था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इनका प्रचार आपस में मिलता क्यों नहीं है, मैं किसकी बात सुनूं, मैं इसकी बात सुनूं कि इसकी बात सुनूं, ऐसा क्यों है? एक ही आत्मा है तो प्रचार अलग अलग क्यों है? तो आप जानते हैं, कई बार आप प्रभु से जब सवाल करते हैं तो एकदम से जवाब परमेश्वर आपको नहीं देता है। आप प्रभु से कोई सवाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, वो सवाल ऐसा नहीं होता कि आप विश्वास से बहक रहे हैं या आप पीछे हटने वाले, ऐसा नहीं। जस्ट आप अपने पिता से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है। तो मैं जब सवाल पूछता था तो उसके बाद जवाब नहीं आता था तो मैं भूल जाता था अपना काम कुम करने, अपनी प्रार्थना करनी, अपने काम करने। तो लेकिन प्रभु सुन के ऐसा नहीं कि भूल गया, वो जवाब देता है, लेकिन अपनी रीति के साथ, अपनी टाइमिंग के साथ और अपने हिसाब से आपको जवाब देता है। परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया और उस जवाब से मेरी सारी कंफ्यूजन जो थी वो खत्म हो गई। उत्पत्ति 1 उसकी 16 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को बनाया। अपने पड़ोसी को बोलो, 2 ज्योतियां बनाई, एक छोटी ज्योति
एक बड़ी ज्योति, बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। जब परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया, जब परमेश्वर ने मुझे समझाया, जब मैंने ये वचन सुना, तो प्रभु की आत्मा ने फिर मुझे समझाया कि परमेश्वर ने भी जब ज्योतियां बनाई तो दो तरह की बनाई, एक बड़ी ज्योति बनाई और एक छोटी ज्योति बनाई। परमेश्वर के राज्य में दो तरह की सच्चाइयां हैं, एक है हायर ट्रुथ, एक है लेसर ट्रुथ। दोनों सच्चाइयां हैं, लेकिन एक हायर ट्रुथ है और एक लेसर ट्रुथ है दोनों ज्योतियां, लेकिन एक ज्योति बड़ी है और एक ज्योति छोटी है। पूरे बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा कहीं मिरेकल्स किए हों। बाइबल कहती जब योना नबी को परमेश्वर ने कहा तू जाएगा और प्रचार करेगा और लोग मन फिराएंगे, और वचन कहता योना भागा। सेवकाई में रह के भी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो परमेश्वर के दास नहीं हैं। परमेश्वर फिर उनको चुन लेता है और फिर वो गया प्रचार करने के लिए और वहां पे प्रचार किया, पर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी, वो लोग नाश नहीं हुए 40 दिन बाद। तो परमेश्वर से नाराज हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ